पुरुषोत्तम सर से पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अजीत सर। सॉरी धोखा हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ सुशोभन सर भी हैं। बेसिकली वो मेरठ में अपना ऑफिस चलाते हैं, बट वो अकेले आए थे तो वो घर आए हुए थे तो यहाँ आ गए हैं हमारे साथ। तो बहुत अच्छा था। बिगिन पर सुशोभन सर के लिए हमारे गेस्ट हैं। जलंधर टीम हमारे साथ आई गई है, उनके लोग पीछे हैं। अजीत सर बाथरूम में हैं, लेकिन वो लोग सब पहुंच गए। तो बिगिन फॉर जलंधर टीम के लिए। तो नेक्स्ट स्पीकर पुरुषोत्तम सर। बिगिन फॉर पुरुषोत्तम सर। गुड मॉर्निंग गाइस। एवरीबॉडी एक्साइटेड? यस सर। ओके, तो गाइस अभी दो बातें हुई हैं मर्चेंडाइजिंग के ऊपर, और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट स्टेप की हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। मर्चेंडाइजिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टीम उसी आदमी का बनेगा जो अच्छा मर्चेंडाइजर। कहते हैं कि जैसे आप जिस बिल्डिंग में खड़े हैं, इसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो तभी हम इसके ऊपर एक अच्छी इमारत या एक अच्छी बिल्डिंग को बना सकते हैं, जहां हम उसका निर्माण कर सकते हैं। तो सेम चीज जिस काम को हम कर रहे हैं, हमारा जो मेन टारगेट है, ये सारी जो बातें हो रही हैं, अभी सर ने भी बीच में बताया कि ये सारे का सारा जो वर्क है ये किस चीज के लिए हो रहा है, उस बात को याद रखना है, उस बात को भूलना नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं ये मैनेजर बनने के लिए कर रहे हैं। ये मर्चेंडाइजिंग वाला जो पार्ट है इसको हमें जिंदगी भर नहीं करना। जहां भी आप जितने भी मैनेजर देख रहे हो, ये सब लोग एक टाइम पे आपकी तरह ही फील्ड में जाते थे, हम लोग भी फील्ड में जाते थे। जैसे आज आप कर रहे हो, हमने सेम सारी चीजें करी है। जैसे कोई हिसार से आया है, जहाँ कोई दिल्ली से आया होगा, जहाँ फिर कोई जयपुर से आया होगा, और जैसे वो आ रहा, अगर किसी दूसरे को जयपुर जाना है तो रास्ता सेम ही है ना। जैसे टाइम हमें लगता है जो जो स्टेशन उस आदमी को मिलेंगे वो स्टेशन कोई और जाएगा और वहां से आएगा उसको भी मिलेंगे। तो हमारा जो काम है ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे ये थोड़ा हमें टफ लगने लगता है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। जैसे अभी मर्चेंडाइजिंग पर बात हुई है, टीम बनानी है तो सबसे जरूरी चीज कि आपका मर्चेंडाइजिंग वाला पार्ट अच्छा हो। आपके पास में अच्छी मर्चेंडाइजिंग क्यों करनी होती है? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अच्छी मर्चेंडाइजिंग क्यों करनी है? बिल्कुल, कि जो चीज हमें आती होगी हम वही चीज सिखा सकते हैं। एक आदमी को पंजाबी बोलना आती है, वो किसी भी बंदे को पंजाबी बोलना सिखा सकता है। एक आदमी को राजस्थानी भाषा आती है, वो किसी को भी वो लैंग्वेज सिखा सकता है। लेकिन अगर आती नहीं है तो सिखाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेम चीज, और जो ऑब्जर्वेशन डे होता है वो सबसे महत्वपूर्ण डे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। उसी से सारी चीजें होती हैं। अगर एक आदमी ठीक से सारी चीजों को सीख लेगा तो वो फिर एक मैनेजर पोजीशन पे आता है। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मैं पहले दिन दविंदर सर के साथ गया था, तो दिमाग में जब हम आते हैं तो वहां पे बड़े सारे लोगों ने इंटरव्यू के लिए आए थे। जब मैं पहले दिन सर के पास गया था, मुकेश सर के पास इंटरव्यू देने, और भी वहां पे लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे आज भी याद है कि एक सन्नी नाम का लड़का आया था वहां पे, और वो बिल्कुल फुल ड्रेस कोड में था। उसने पैंट कोट डाला हुआ और मैं बड़े नॉर्मल से कपड़ों में आया था। मेरे पास एक 6 पॉकेट वाला जीन था, कार्गो फिटिंग वाला, और साथ में मैंने जो शर्ट डाला था ना, तो दविंदर सर ने मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग, उन्होंने मेरे को ना दिमाग में वो ये सोच रहे थे मुकेश सर के लिए कि ये मेरे को कैसा लड़का दे दिया। जैसे हम भी ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है ना, ट्रेनरों को पता होगा कि जब आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है तो हम थोड़ा प्रीजस करते हैं। क्या करते हैं? प्रीजस, कि ये लड़का कैसा दे दिया, इसका ड्रेस कोड। तो सर ने भी ड्रेस कोड से मुझे पहली नजर में सर को लगा कि ये कैसा लड़का है। एक्चुअली में मेरी नानी का डेथ हुआ था और मैंने जीरो कटिंग करवाया था, जैसे बाल मुंडवा देते हैं ना, बिल्कुल जीरो कटिंग थी। तो अजीब सा ही लग रहा था। तो सर ने बोला कि, और मैं कैप डाल के आया था, तो सर ने बोला जी मुझे ना फुकरा टाइप का बंदा लग रहा है, और सर ने मुझे दे दिया। कोई ढंग का बंदा देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, बातचीत स्टार्ट हुई,
और हम बातचीत करने लगे, तो धीरे धीरे सर को लगा कि नहीं, ये बंदा कोई फुकरेबाज नहीं है, कहीं ना कहीं ये सीरियस है, अगर इसको ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो गाइस अगर हम ऑब्जर्वेशन में भी देखेंगे तो बड़े सारे लोगों को मैंने पर्सनली भी देखा, जब मैं भी फील्ड में जाता था हम भी थोड़ा गलती करते थे कि हम ना गाइस को प्रीजस करते हैं, और उसमें पहली चीज यही होती है कि हमें किसी भी आदमी को प्रीजस नहीं करना। प्रीजस क्यों नहीं करना? जैसे जो आदमी डॉक्टर है, जब वो बचपन में होगा, जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, तो किसी के माथे पे नहीं लिखा होगा कि ये आदमी डॉक्टर बनेगा, ऐसा तो नहीं होता। अगर कोई इंजीनियर बना है तो माथे पे नहीं लिखा होता कि ये इंजीनियर होगा। आज की डेट में कोई डांसर बनता होगा तो पता नहीं चल जाएगा कि ये कल डांसर बनेगा, जब उसका जन्म होगा, जब वो जैसे जैसे थोड़ा अडल्ट एज में जाएगा तो पता नहीं जाएगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो बता देंगे कि वो क्या बनेगा। तो फर्स्टली हमारा जो काम है, क्योंकि हमें एक टीम बनाना है, हमें मैनेजर बनने के लिए काम कर रहे हैं और हमें आने वाले टाइम में एक ब्रांच को रन करना है, तो उसके लिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किसी भी गाइस को प्रीजज ना करें। जो भी पर्सन हमें मिल रहा है, हमें उस बात के लिए क्या होना है? एक्साइटेड। उस पर्सन के लिए हमें क्या रहना है? एक्साइटेड रहना है। जब आप ये सोचोगे ये जो गाइस आया है और ये मेरा आने वाले टाइम का एक मैनेजर है, जब आप उस रूप में आदमी को देखोगे ना, तो डेफिनेटली उसको सिखाने में, उसको ट्रेन करने में, उसके साथ में पूरा दिन स्पेंड करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो जब हम एक गाइस को हम लेते हैं, सबसे पहले तो माइंड मेकअप करना है, ओडी लेना या फिर टीम बनाना। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हमें टीम बनानी है ना, टीम बनाने का एक उद्देश्य है कि हम लगातार हमें फील्ड में नहीं जाना, टीम बनाने का हमारा मोटिव है, और टीम उसी आदमी का बनेगा जो सच में टीम बनाना चाहता है। बिना चाहत के कुछ भी नहीं हो सकता। जहां पे हम आए हैं तो ये हमारी एक चाहत थी, तभी तो हम ये कर पाए। अगर कोई आदमी डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर भी तभी बनेगा जिसकी ये डिजायर होगी, यार मुझे डॉक्टर बनना है ना, फिर वो उस तरह के कोर्स करेगा, वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा, फिर वो आर्ट्स वाली पढ़ाई करके वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो सेम चीज हमें भी पहले अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि अगर मेरे को टीम बनानी है ना, तो फिर मैं कैजुअली तरीके से कुछ भी नहीं करूंगा, सारी चीजों को मैं प्रोफेशनली तरीके से करूंगा। तो जब हमें जनरली ओडी मिलता है तो अभी हम शुरुआत करते हैं। जो मेरा टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन डे। ऑब्जर्वेशन डे में हम ट्रेनर मैनुअल तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है ट्रेनर मैनुअल के अंदर? पहले क्या लिखा हुआ उसमें? डोंट प्रीजज, कि हमें किसी भी पर्सन को प्रीजज नहीं करना। अगर सर ने मुझे प्रीजज करा होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं जहाँ पे आज नहीं होता। जब आपको किसी ने प्रीजज करा होता हम यहाँ पे नहीं होते, हम भी जहाँ पे नहीं होते। हम जनरली देखते, मैंने देखा कि सम टाइम ना कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई सरदार जो है वो हायर नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे अभी पवनवीर सर हैं, वो सरदार हैं। अगर उनको किसी ने प्रीजज करा होता तो वो मैनेजर नहीं बनते। अगर देखा जाए तो संदीप सर भी सरदार ही है, देवी मैनेजर है। तो अगर इनको किसी ने प्रीजज करा हो तो वो मैनेजर ना बनते। विक्रम सर सरदार जी हैं। तो ये जो लेना देना है, ये किसी ऐसा नहीं हम प्रीजज करते हैं। कोई ओल्ड एज का बंदा आएगा हम उसको प्रीजज कर देंगे, जब कोई थोड़ा एज आदमी आएगा हम उसको प्रीजज कर देंगे। सम टाइम हम ना किसी के ड्रेस कोड से, उसके कपड़े से हम उसको प्रीजज कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी का अगर एक डिजायर है, उसकी इच्छा है आगे बढ़ने की, आप उसको ट्रेन ठीक से करोगे ना, तो वो डेफिनेटली एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो उसमें लिखा हुआ पहले कि डोंट, और आपको एक्साइटेड रहना है उस पर्सन के लिए। अगला पॉइंट क्या है उसके अंदर? कैसे रहना है? कि जब आप उससे मिलोगे, जब आप उससे बातचीत करोगे तो कैसे? स्माइलिंग फेस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ में। जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आपको ओडी मिलता है और जब आप कैबिन में जाते हो, आप उस पर्सन से कितने एक्साइटेड होकर, कितने मोटिवेटेड होकर और कितनी पॉजिटिव फीलिंग के साथ में बातचीत करते हो। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहले वाला इंप्रेशन अच्छा पड़ा, बाकी जो आप पूरा दिन में करोगे वो भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा।
उसके बाद में जैसे हमें ऑब्जर्वेशन दिया जाता है और हमें मैनेजर हमें ऑब्जर्वेशन से मिलाता है, हम बाहर लेके आते हैं, तो हमें वहां भी थोड़ा सा उसको एक वार्म वेलकम देना होता है और अच्छे से कन्वर्सेशन करना होता है। हम थोड़ा पूछते हैं, बातचीत करते हैं। क्या पूछते हैं हम उनको बाहर आने के बाद? एक नॉर्मल हम उसको जनरली बोलते हैं कि बड़े सारे लोग आते हैं, मैं आपका नाम भूल गया, सर ने आपका नाम बताया था, आपका नाम क्या है? हम ऐसा क्यों पूछते हैं? ये क्या है? एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी है, प्लस एक फियर ऑफ लॉस भी है कि आप जहां पे बड़े सारे लोग आते हैं, आप ही नहीं आ रहे हो, जहां पे बड़े सारे लोग आते हैं, एक फियर ऑफ लॉस भी है। उसके बाद भी जब हम गाइस को लेके जाते हैं, हमें क्या करना पड़ता है? बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ओडी मिला, ओडी के बाद में फिर वो और बड़े सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाथरूम, ये सारी चीजें हमें इससे पहले करनी है। पता चला कि बिल बुक सभी रेडी नहीं था, उसमें लिखा होगा कि आपको पहले से बी प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप ओडी ले रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या रहना है? बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। आपके पास में बिल बुक है, आपके पास बैग आपका रेडी है, उसके बाद में टेरिटरी आपकी पहले से प्लान कहां पे जाना है। अब ओडी देख के मैं ये नहीं सोच सकता कि मुझे कहां पे जाना है, ये पहले से प्लान होना चाहिए। मेरे को प्रिपेयर्ड रहना है, और अगर मैं प्रिपेयर होके जाऊंगा ना तो मैं बड़ा इजीली तरीके से उसके साथ में रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ, पूरा दिन बातचीत करूंगा और सारी चीजें फिर अच्छी होगी। फिर उसके बाद में जब हम ओडी को लेके जाते हैं, ज्यादातर जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो टॉप फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होते हैं। तो जब हम ओडी को लेके जा रहे हैं, हमारे पास मर्च रहता है, कई बार हैवी मर्च होता है। अगर मैं ओडी से पहले जाता हूं तो ये सही है कि ओडी को पहले जाना चाहिए। जैसे मान के चलो, अभी हम होटल वालों से जिस दिन डील करने आए थे, तो जो सर जहां पे हमें दिखा रहे थे सारा सेटअप, और जब हम लिफ्ट में भी जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो ना हमें बड़ा रिस्पेक्ट देके बोले, सर पहले आप। क्या बोल रहे हैं वो? पहले आप। तो ये एक प्रोफेशनल डीलिंग है। इसको क्या बोलेंगे? एक प्रोफेशनल डीलिंग। कि वो लिफ्ट में जा रही है, जैसे हम 2-3 बार ऊपर नीचे आए, तो जितनी बार भी आ रही है तो वो हमें क्या कर रहे हैं? सर पहले आ। दरवाजा खुला लिफ्ट का और बोलते सर आप आइए पहले। ऐसे ही हमें भी जब ओडी हमें मिलता है और हम उसको लेके जा रहे हैं, तो हमें भी वो भी हमारा एक गेस्ट है, तो पहले हम उसको बोलेंगे सर आप। इससे क्या होगा कि वो चल रहा है, मैं उसके पीछे हूँ, अगर मेरा लगेज हैवी है, मैं लेके जा रहा हूँ उसको, तो वो ज्यादा मेरे को देख नहीं रहा, क्योंकि वो आगे आगे चल रहा है। क्योंकि सीढ़ियों से उतरने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जब हम नीचे जाएंगे तो फिर हम बिल्कुल उसके साथ में गेट टुगेदर हो जाएंगे और साथ में चलेंगे। और जैसे ही हम नीचे उतरेंगे, हमें क्या करना? उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेना। क्या कर लेना स्टार्ट? कन्वर्सेशन, बातचीत करना स्टार्ट कर लेना है। और बातचीत में लिखा हुआ है कि आपको टेक कंट्रोल रखना है। क्या रखना है? टेक कंट्रोल रख के बात करनी है। ऐसी ऐसी बातें नहीं बोल देनी है जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। उसमें ये भी लिखा कि आपको ओवर प्रमोट नहीं करना है। क्या नहीं करना? ओवर प्रमोट नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करना है? ओवर प्रमोट नहीं करना। और जैसे हम ओडी के साथ में चल रहे हैं, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा कि समटाइम कुछ लोग गलती करते हैं कि वो आगे आगे चल रहे हैं, ओडी उनका पीछे पीछे है। इससे क्या होगा कि हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं और फिर वो कन्वर्सेशन होगा नहीं। जहां बड़े सारे लोगों को मैंने देखा कि अब उनको ओडी मिल गया तो वो नीचे जाके दोबारा से ओडी है उनके साथ में, लेकिन वो अपने ट्रेनर से बात कर रहे हैं, जहां अपनी ट्रेनी से बात कर रहे हैं। जब मेरे को ओडी मिला तो ओडी मेरी प्रायोरिटी है, मुझे पूरे का पूरा ध्यान उसी के ऊपर देना। जैसे जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता ना, फिर जो हम अपने घर वालों को भूल जाते हैं, हम पूरा ध्यान किसके ऊपर रखते हैं? गेस्ट के ऊपर। उसी के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कल को फिर कंप्लेन आएगी कि वे गए थे वहां पे, मेरी आओ भगत अच्छे से नहीं हुई, जब मेरे को अटेंड अच्छे से नहीं करा। अगर कोई जीदा होगा, जब कोई और होगा, तो वो नाराज भी हो जाएगा कि यार वहां पे ऐसा हुआ, वो कंप्लेन भी कर सकता है। तो हम जा रहे हैं साथ में, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो जो बंदा आया वो मेरा गेस्ट है, उसके साथ में मेरा एक अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए। मुझे उसको साथ में लेके चलना है और अच्छे से मुझे बातचीत करनी है और उसके हॉटस्पॉट को जानना है कि उसकी क्या नीड है। वो इस कंपनी में आया है
तो वो क्यों आया है, मुझे उसका इंटरव्यू करना है। क्या करना है? आप देखोगे ट्रेनर मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना ज्यादा है, बिजनेस टॉक जो है वो अवॉइड करनी है, पर्सनल टॉक आपको ज्यादा करनी है। पर्सनल टॉक का मतलब कि रिलेशन बिल्डिंग। और मैं जब इस कंपनी में हायर हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी क्या है। एक गाइस के लिए, जो नया गाइस आता है ना, उसके लिए कंपनी जो होती है ना, वो सब कुछ ट्रेनर होता है। उस ट्रेनर की एक्टिविटीज, उस ट्रेनर की गतिविधियां, और वो जो पूरा दिन उसके साथ में रिलेशन बिल्डिंग करेगा, उसी के ऊपर सारी चीजें निर्भर करेगी। तो मैं जो हायर हुआ था देवेंद्र सर के रिलेशन की वजह से हायर हुआ था, क्योंकि कंपनी क्या है ये ना हमें पता होता नहीं है। मैं ऑलरेडी पहले बड़ी सारी कंपनी में काम कर चुका था, एमबीए कंपनी में काम करा था, नेटवर्किंग कंपनी में काम करा था, और नेटवर्किंग कंपनी में मैंने लगभग 2 साल लगाए थे। तो मेरे को यकीन सा नहीं था कि कंपनी, क्योंकि जब सर ने बोला कि इसमें आप मैनेजर बन सकते हो, मैंने बोला इसमें भी ना कोई नेटवर्किंग वाला ही सिस्टम है, क्योंकि जहां भी बात बोली जा रही है कि आप मैनेजर बन सकते हो। हम भी जब जाते थे तो एक आदमी को पूरा प्लान समझाते थे, एमबीए में हमें सिखाया गया था कि आपको पूरा प्लान समझाना है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब सर ने भी बोला तो शुरू में, क्योंकि मैंने वहां पे काम करा था नेटवर्किंग के अंदर, तो मुझे भी यही लगा कि क्या है ये नेटवर्किंग सिस्टम है। तो मैं यही सोच रहा था कि अब ये पैसे की बात करेंगे और मैं जहां से निकल जाऊंगा। जब तक ये पैसे की बात नहीं करते तब तक इनके साथ तो चलता हूँ, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। पर जैसे पैसे की बात करेंगे तो निकल जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि पूरा दिन कोई बात हुई नहीं, सर ने मेरे से रिलेशन उतना अच्छा बिल्ड कर लिया ना। मेरे मन में क्या चल रहा था इन्होंने सारा निकाल लिया, पूरा निकाल लिया। मतलब मेरे को पूरा परफेक्टली तरीके से जान गया कि मैं हूं क्या। मैंने एक भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने सर के साथ में शेयर ना, इवन कि अपनी पर्सनल बातें भी सर से साथ शेयर करें। ऐसा नहीं कि सर ने पूछा, अब इनका तरीका वैसा था, इन्होंने सारी चीजें निकाली, बैकग्राउंड तो निकाला, पूरी हिस्ट्री निकाली। और एक जो अच्छा ट्रेनर होता है उसकी यही काबिलियत होती है कि आप इस तरीके से जब चीजें करोगे ना, तो आपकी टीम बनना, जहां आपका वो गाइज हायर होना, वो 100% आपके साथ में रहेगा। तो गाइज हमें चीज का ध्यान रखना कि जब हम जा रहे हैं तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अच्छी हो, क्योंकि टीम बनाने का जो सारे का सारा श्रेय जाता है वो किसके ऊपर होता है कि आपका रिलेशन कितना अच्छा है। बड़े सारे लोगों को मैंने वो देखा है कि वो ज्यादातर क्या करते हैं कि रिलेशन कम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की कोशिश करें। और तना मुझे फील्ड के बारे में बताया नहीं था, और गाइस की बार ऑफिस में फोन करके पूछता, सर गाइस ना ये बोल रहा है कि फील्ड में काम करना था, मुझे बताया नहीं था। ऐसा होता नहीं। कोई भी ऑफिस में जब एक आदमी इंटरव्यू आ रहा है तो हम उसको क्लियर करते हैं कि क्या कंपनी है, क्या करती है, फील्ड में जाना उसको पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो। उसको पहले दिन भी बताया है, उसके बाद में जब वो इंटरव्यू के लिए आया है उससे पहले भी उसको बताया गया, फील्ड में भेजने से पहले भी बताया गया। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका रिलेशन कैसा है। रिलेशन अच्छा होगा, बातचीत करने का तरीका अच्छा है, आप फील्ड में जब उसको लेके जा रहे हो आपने कैसे कैसे बातें करी, उसी से सारा गेम होगा। और सारे का सारा जो गेम है ना गाइस वो रिलेशन का। आप जितने भी लोग देखोगे, कंपनी जो है वो हमें बाद में समझ आती है, पहले उस बंदे का रिलेशन अगर अच्छा लगेगा ना तो हमें काम करने का दिल करेगा। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, फटाफट सारी चीजें उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, A to Z सारा बता देंगे कि जिसको करना होगा वो कर लेगा और जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। ट्रेनर मैनुअल में लिखा हुआ है कि जिस आदमी की जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी क्षमता है, आप उसको उतना ही बताओ। अगर क्षमता से ज्यादा किसी को बता दोगे तो क्या होगा। एक आदमी की मान के चलो हम जहां पे नॉर्मल कोई अच्छा बंदा भी देख लेंगे, अगर उसकी क्वालिटी है कि वो 1 क्विंटल उठा सकता है, अगर उसके ऊपर 1.5 क्विंटल लाद देंगे तो क्या होगा, वो उठा नहीं पाएगा उसको ना। और बड़े सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको ये लगता कि मैंने बता दिया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मुझे लगता है कि ऐसा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं है, ऐसा मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं चाहता हूं कि यार ये बता दिया और ओके हो जाए, ऐसा नहीं है।
मेरे को पूरा फोकस करना पड़ेगा, मेरे को अच्छे से, क्योंकि ये मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अब ये जो बंदा है जी कल मैनेजर बन सकता है, जी मेरे को रॉयल्टी दे सकता है, और इसी बेसिस के ऊपर मैं आगे अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता हूँ। जब आप उस लेवल पे सोचोगे तो आप इस तरह की गलतियां नहीं करोगे, आप सारी चीजें परफेक्टली तरीके से करोगे, आप उसको एक अच्छी जगह पे लेके जाओगे। फिर आप किसी नॉर्मल रेडी रूडी पे नहीं बैठा सकते। पहले के टाइम में और अभी के टाइम में अंतर आ गया। बात करेंगे तो तब रेडी भी अच्छी लगती थी, लेकिन आज रेडी अच्छी। अब देखो, अगर मेरे को अच्छी जगह भी उसको बिठाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए मनी, और मनी कहां से आएगी? मर्चेंडाइजिंग से आएगी। तो इसीलिए अगर जिसकी मर्चेंडाइजिंग अच्छी है फिर उसी का एक अच्छा टीम बनता है। क्योंकि जब हम काम करते थे हमें बोला जाता था कि आप ट्रेनर हो, आपकी जेब में लगभग 500 रुपया रहना चाहिए, और मैंने बड़े सारे लोगों को देखा कि वो उतना ही लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग वॉक अगर लिया है तो वो पैसा होता उनके पास में, लेकिन वो अपनी पॉकेट में नहीं रखेंगे। इससे क्या होगा? अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ या किसी अच्छे ढाबे में बैठा हूँ, वहां पे थोड़ा सा रेट का भी ऊपर नीचे हो सकता है, फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं मैं क्या रहूंगा? थोड़ा प्रेशर में रहूंगा। क्या रहूंगा? प्रेशर में रहूंगा। लेकिन अगर मेरे पास में है, पैसे पड़े हुए पॉकेट के अंदर, 500 रुपीज मेरे पास पड़ा है, मैंने वहां पे कुछ खाया पिया भी, अगर बिल भी आ गया, अगर 200-250 का भी बिल आ गया तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने दिया फटाक से। और हम क्या करते थे? हम अपने गाइस से ही देते थे, यार तुम बिल दे दो। इससे गाइस को भी एक अच्छा फील आता है कि यार सर जो है, ये हम 2 लोग आए थे, जहाँ एक पर्सन आया था और हमने 500 रुपया सर ने दिया है और अगले बंदे ने हमें वापिस 250 रुपया दिया। इसका मतलब सर जो है ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और ये जो बातें बता रहे हैं ना, ये सच में जेन्युइन है। अगर हम अच्छी मर्चेंडाइजिंग करेंगे इसके बड़े सारे फायदे होंगे। उसके बाद में फिर मैंने गाइस के साथ में रिलेशन बिल्ड करा अच्छे से। रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं हम? मैंने जनरली लोगों को देखा वो रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं। जैसे मैंने इनसे बात करी, इनका नाम दीपक है। दीपक जी, क्या नाम है आपका? इन्होंने बोला जी मेरा नाम दीपक है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? ओके। मम्मी क्या करते हैं? ओके। भाई क्या करते हैं? कितने भाई बहन है? अच्छा, आ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ, पीएमटी बताता हूँ। ये रिलेशन ही, ये क्या है? ये तो आपने क्वेश्चन करा उससे, उसने आंसर दे दिया। आपने अपनी तरफ से तो आपको अब बड़े सारे लोग ऐसे उसको उनको लगता है कि ये रिलेशन है। ये रिलेशन मेरा हिस्ट्री निकाल दिया, A to Z सब पता है कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं, और भी एक्स्ट्रा चीजें जो थी A to Z, कहां कहां पे काम करा है। अच्छा, नेटवर्किंग में करा तो क्या हुआ, क्यों छोड़ा, पूरा डिटेल। अब पूरा दिन बंदा साथ में रहेगा तो कन्वर्सेशन तो होगा ना। हॉटस्पॉट जानने का मतलब जो हम हॉटस्पॉट उसमें लिखा हुआ है वो यही है कि बंदा क्या करता था, पढ़ाई लिखाई करी। हम ये भी पूछते थे कि आपने +2 किया है तो +2 में क्यों छोड़ दिया। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, +2 करा है, चलो ठीक है, मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। +2 करा, हम क्वेश्चन पूछते थे, क्रॉस क्वेश्चन करते थे। अच्छा, +2 करा, आपने ग्रेजुएशन क्यों नहीं करा? आज की डेट में तो +2 में कुछ भी नहीं होता, आप भी जानते हो। तो आपने +2 में क्यों छोड़ दिया? फिर वो रीजन देता था कि सर मैंने इसलिए छोड़ दिया, मेरी घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। जब कोई और वो बात बोलेगा, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सारी चीजें ठीक से बताऊं, मैं डेप्थ तक जाऊं, डीपली मुझे जाना है। जितना आप डीपली जाएंगे और जितना अच्छे से आप रिलेशन बिल्ड करेंगे, उतना ही इजिली आप एक गाइस को हायर कर सकते हैं। उसके बाद में हमने जो पीएमटी बताते हैं, पीएमटी तो सबको पता ही है। बड़े सारे लोगों को ये लगता है कि हमें ना जाते जाते ही पीएमटी बता देना, ये भी बता सकते हो। कुछ थोड़ा लोग कम अंडरस्टैंड करते हैं बात को, तो हम उसको उसी हिसाब से बताएंगे, थोड़ा काम दिखा के, प्रैक्टिकली इसको वर्क बता के, फिर हम उसको दोपहर को जाके थोड़ा पीएमटी बताते थे। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होता है कि अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको पीएमटी बतानी है। जरूरी नहीं कि सवेरे सवेरे बतानी है, एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि नहीं सर मैं गया और मैंने पीएमटी बताई, पीएमटी में उसने बोला हाँ सर मैं काम करना चाहता हूँ, अब ये सर काम कर रहा है, लेकिन दोपहर के बाद में बोल रहा है सर मुझे नहीं करना। इसका मतलब कि मैंने उस बीच में कुछ गलतियां करी, मैंने ये उम्मीद लगा ली कि जब उसने बोला हाँ मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मुझे लगा कि अब ये हायर हो गया। ऐसा नहीं है, उसने काम को देखने के लिए जस्ट बोला है। अब आपका जो रोल है उसको आपको ठीक से प्ले करना है कि जब आप पीएमटी लेने के बाद में जब आपने काम को स्टार्ट करा और कस्टमर से जब आप मिल रहे हो,
तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं, मैं अपना नाम ले लूं, हेलो सर, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं एक इंटरनेशनल ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं, 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं और गाइज मेरे साथ में है। अगर मैंने जे वाला दिया तो इससे क्या होगा, गाइज इन्वॉल्व होगा मेरे साथ। बड़े सारे लोग ये गलती करते हैं कि उनके साथ में गाइज रहता तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर स्किप होता है, इसका कारण ये है कि वो गाइज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो हम क्या करते थे, जैसे सर के साथ में गया तो सर अपना भी नाम ले, सर मेरा नाम देवेंद्र और मेरे साथ में जी पुरुषोत्तम है, ऐसे में थोड़ा पीछे पीछे रह रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया कस्टमर के सामने तो मैं बिल्कुल कस्टमर के पास में चला गया, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे आना पड़ेगा। और अगर जो मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, जहां आप किसी का नाम नहीं ले रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो फिर दूरी बना के पीछे रहेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जब अपनी रिलेशन बिल्ड नहीं करा पूरा दिन, फिर वो पर्सन हाई होगा। आप उसको 5 दिखाओ, 10 दिखाओ, 15 दिखाओ, 20 दिखाओ, 25 दिखाओ, 30 दिखाओ, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, वो चीजें भी मैटर करती है, लेकिन कब, जब आप ये सारी चीजें ठीक से कर रहे हो, उस गाइस को पूरा इन्वॉल्व कर रहे हो, और साथ ही साथ में हम उसको बिल भी देते थे कि आप बिल काटो, पिचिंग स्लिप देंगे, आप पिचिंग काटो, हम पूछते भी थे। अब बड़े सारे लोग क्या करते हैं कि शुरू में जैसे अब मर्चेंडाइजर है तो उसकी हैबिट बन गई है, अब वो तो जितना चाहो उसको दौड़ा लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक नया जो गाइस आता है हमारे पास, उसकी शुरू में आदत वैसी नहीं होती। वो क्या करता है, जब हम पहले दिन आए थे, जितने हार्ड वर्कर आ जाए उतना हार्ड वर्कर हम पहले दिन थे। पहले दिन हमें थोड़ा सा भी चलने के बाद ना थकान महसूस होती है, और बड़े सारे मर्चेंडाइजर इतने हार्ड वर्कर है, इतने हार्ड वर्कर हैं, और वो उसको भी उसी हिसाब से पहले दिन ही बनाना चाहते हैं। क्या आदमी बन जाएगा पहले दिन? एक आदमी अगर जिम जाएगा और एक किसी की बॉडी देखेगा, बोलेगा एक ऐसी बॉडी मुझे एक ही दिन में बनानी है। किसी का बॉडी एक दिन में नहीं बनता, उसकी एक प्रैक्टिस है, रूटीन में हमें उसको लाना है। तो शुरू का जो घंटा 2 घंटा है, उसमें हमें कम से कम क्या करना है, उसको थोड़ा कम चलाना है, थोड़ा रेस्ट भी करवाना है। घंटे के बाद में थोड़ा बैठ गए, फिर बातचीत करी, पूछा और बताओ कैसा लग रहा है, क्या क्या मन में नेगेटिव आ रहे हैं, उन नेगेटिव को भी हमें ऑफ करना है। जैसे एंटीवायरस होता है ना, तो एंटीवायरस डालना है उस गाइस के अंदर। जैसे अगर हम कोई भी कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें एंटीवायरस डालते हैं, वो क्यों डाला जाता है? इसके लिए कि वायरस ना आए। वायरस क्या है, नेगेटिव है। अब उसके दिमाग में जब हम उसको पूछेंगे, पता चला कि हमने उससे पूछा ही नहीं, क्योंकि उसने तब बोल दिया था हाँ सर मैं करना चाहता हूं, और हमें लग रहा है ये करना चाहता है, लेकिन वो नेगेटिवों से भरा हुआ है कि यार ये हम फील्ड में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कस्टमर नो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें वो भी जानना है, सर्च करना है और उसको निकालना है। यही एक ट्रेनर का काम भी है। और साथ ही साथ में फिर हमें बातचीत भी करनी है, कस्टमर के साथ में बातचीत करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ बातचीत करेंगे, जोश के साथ बातचीत करेंगे, थोड़ा ताकत के साथ बातचीत करेंगे, और रिजल्ट के ऊपर भी फोकस करना कि हाँ थोड़ा रिजल्ट अच्छा है। उसका प्रेशर नहीं देना है, लेकिन फोकस होना चाहिए। जो आदमी अच्छा मर्चेंडाइजर है, मुझे नहीं लग रहा कि जब वो ओडी लेके जाएगा तो उसको प्रेशर आएगा। मैं बड़े सारे लोगों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं कि अकेले जाएंगे तो हाई रोड, लेकिन गाइस साथ में लेके जा रहे हैं तो खुद रोड। तो वो ऐसी सिचुएशन कब आ रही है, क्योंकि कहीं ना फिर वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। प्रेशर लेना नहीं है। अच्छा, जो पर्सन आया आपके साथ में सीखने के लिए, वो ट्रेंड है कि सीखने आया, वो तो ट्रेनिंग लेने आया है, हमें उसको ट्रेनिंग देनी है। लेकिन ट्रेनिंग देने वाला ही अगर डरेगा तो फिर ट्रेनिंग कैसे दे पाएगा? तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट होके और पूरे जोश और जुनून के साथ में, मर्चेंडाइजिंग का मतलब कि जो आप रूटीन में करते हो, मीट मोर एंड मोर पीपल, वैसे ही मिलना है। लेकिन नए बंदे का जरूर ध्यान देना है कि आप पहला दिन है, नहीं तो अपना पहले दिन को याद करो, जब आप आए थे उस दिन आपके साथ में क्या हो रहा। मुझे लग रहा है कि सबसे जो अच्छी ट्रेनिंग है कि जिस दिन आप पहले दिन आए थे, आपको क्या क्या फील हो रहा था जब अपने ट्रेनर के साथ में गए थे। अगर आप वो वाली फीलिंग को याद करोगे ना, तो आप उसको और अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, आप उसको और अच्छे से गाइड कर पाओगे। फिर उसके बाद में लंच टाइम आता है, लेकिन हम सम टाइम गलती करते हैं। जैसे मैं ट्रेनर हूं, तो मेरी आदत है कि मैं आराम से 3 बजे खाना खाता हूं, 3 बजे मैं लंच करता हूं। आज मेरे साथ में गाइड है और आज भी मैं 3 बजे लंच कर रहा हूं। तो मेरा रिलेशन, मेरा इन्वॉल्व करना
मेरा अच्छा काम दिखाना, ये तीनों चीजें बेकार हो जाएंगी। क्यों बेकार हो जाएंगी? जनरली जो होता है आदमी घर में, और जो बेला आदमी होता है ना, वो ज्यादा खा पी रहा होता है। हम तो वर्किंग करने वाले हैं, तो हमारा एक टाइम टेबल बना, लेकिन जो घर में होता ना, क्या पता वो 11 बजे उठता हो, 12 बजे खाना खाता हो, या 1 बजे खाना खाता हो, या 1:30 बजे खाना खाता हो, हम अपने हिसाब से 3 बजे खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उतना पेशेंस नहीं रख पाएगा। तो जब आदमी ओडीपी होता है, रिट्रेनिंग पे होता है, तो उस समय जो हमें लंच टाइम है वो बिल्कुल प्रॉपर करना चाहिए। जो टाइम है, टाइम से थोड़ा 5-10 मिनट पहले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समटाइम हम ऐसा भी करते हैं कि सवेरे हमने वो भी लंच करके आया था, घर से ब्रेकफास्ट करके आया था, हमने ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन जबरदस्ती हमने उसको एक पराठा खिला दिया। जहाँ गलती से कभी ऐसा भी करते हैं कि चलो आज दिन को खाएंगे नहीं, सवेरे ही थोड़ा अच्छा सा हैवी वो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, बाकी दिन को हम तो मर्चेंडाइजर हैं, लेकिन वो मर्चेंडाइजर नहीं है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे प्रोफेशनली चीजें होती है, हमें वो करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? हल्का फुल्का, लंच थोड़ा हैवी, उसके बाद में फिर हमें दोबारा से काम स्टार्ट करना है। इन्वेंट्री भी अपनी करनी होती है, कैश भी काउंट कर सकते हो। जब बिल काट रहा है कस्टमर तो कैश दे रहा है, तो आप मोटिवेशन के लिए उस गाइस के हाथ में वो कैश दे सकते हो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि कैश वापिस भी लेना है। समटाइम ऐसा होता है कि गाइस कैश तो हमने दिया था, लेकिन शाम को लिया नहीं, फिर वो घर चला गया, याद आया रिटर्न करना था, फिर हम उसको फोन कर रहे हैं, भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे, आपके पास पैसा था। जब वो बंदा फोन उठा ही नहीं रहा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा ना। जैसे अभी सर बता रहे थे, मर्चेंडाइजिंग की बात हो रही थी, हम उसका नाम याद रखते थे प्रिंसिपल का। जब ये कैश वाली बात, जब मैं ऑब्जर्वेशन था, तो मैं कैश लेके बो प्लाजा से दोबारा जीवन चौक पहुंच गया, तो वहां जब मेरे को देखा कि मेरे पास पैसे ज्यादा है, तो तब मैं वापस आया दोबारा पैसे देने। समझ रहे हो? जी सर। तो जो मेरा ट्रेनर भूल गया था, इसलिए वो है नहीं है, ध्यान देना, ठीक है? तो गाइस ये चीज का हमें ध्यान देना कि अगर हमने कैश दिया है तो हमें रिटर्न भी लेना है। वो मोटिवेशन के लिए दिया है, उसी को नहीं दे देना, नहीं तो फिर पता चला कि आपने मोटिवेशन के लिए दिया था और एक आदमी को खराब ही लगेगा ना। अगर आपने उसको दोपहर को, जहाँ फिर वो जा रहा था, आपने दोबारा से वापस बुलाया, हो सकता था उसके पास में पैसे कम हो, वो बंदा चला गया हो, पाने का पैसा ना हो, अब उसको बुलाओगे, क्या पता वो ना आए। जब पता चला कि 1000 रुपया लेके चला गया, फोन ना उठाओ, तो फिर क्या करे? इस करके हमें इन चीजों का ध्यान देना है। और हम कैश दे रहे हैं वो मोटिवेशन के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? मोटिवेशन के लिए। इस चीज का ध्यान रखना कि हमें वापिस भी लेना है। उसके बाद में जब हम लंच टाइम के बाद में काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें अपनी पिचिंग को भी चेंज करना है। अगर हम सेम पिचिंग करते रहेंगे तो नहीं होगा। अब गाइस के साथ में जाते हैं ना, थोड़ा हम अपने इंट्रोडक्शन चेंज कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी भी चेंज कर रहे हैं, थोड़ा और चीजों को चेंज करेंगे जिससे उसको भी अच्छा लगे। थोड़ा फनी नाम भी बता सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, आप गाइस के साथ में हो, पूरा दिन हंसी खुशी मजा आना चाहिए। मैं सर के साथ गया था, इवन कि उस दिन लंच के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन सर का जो इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा था, हंसी मजाक वाला था, पूरा दिन गपशप चल रही थी, मजा आ रहा था काम करके। हमें खाने को कुछ मिला नहीं था, लगभग 3 बजे की करीब हमें वहां से कुलचे वाला मिला था, वहां पे फिर हमने कुलचा खाया। सर ने बोला यार कुलचा खाते हैं, फिर और तो कुछ मिल नहीं रहा। मैं चलो सर खाते हैं, भूख तो बड़ी जबरदस्त लगी थी। तो सर ने बोला कि एक खाओगे? मैंने बोला हाँ सर एक खाऊंगा। सर बोलते हो लोगे? मन तो था, लेकिन मुझे ये लग रहा था यार कहीं पैसा जेब से ना देना पड़े। मैंने बोला सर नहीं, एक ही काफी है। सर ने बोला नहीं, चलो मेरा भी दिल कर रहा है, थोड़ा एक और ले लेते हैं। मैं चलो ठीक है सर, वो ले लेते हैं। तो एक और ले लिया, है ना। तो थोड़ा हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि अब जब हम दोपहर लंच टाइम के बाद में जब काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमें अपनी पिचिंग को भी चेंज करना है। और अब थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, कि रिंग द बेल हो सके, क्योंकि वो जो पर्सन है अगर वो देखेगा तभी तो वो कल वो सारी चीजें कर पाएगा जो हम उसको दिखाना चाहते हैं। अगर उसने घंटी देखी होगी, हाई रोड देखा होगा, रिंग द बेल देखा होगा, तो वो भी रिंग द बेल कर सकता है ना। उसको भी देखा आसान लगेगा, उसको भी लगेगा हाँ इतने सारे, जैसे अभी दीपक मौर्य सर बात कर रहे थे कि नो का भी तो कोई एंड होता है। नो मतलब
न्यू अपॉर्चुनिटी। अब न्यू अपॉर्चुनिटी पूरा दिन ही न्यू अपॉर्चुनिटी चल रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसका भी तो कोई अंत होगा, कहीं तो वो स्टैंड करेगी या कहीं भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और उसके बाद में थोड़ा टी टाइम, बड़े सारे लोग टी टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं लेकिन होना चाहिए। और थोड़ा सा वहां पे हम दोबारा से जो लंच टाइम होता है ना उसमें दोबारा से रिलेशन बिल्ड करने का, दोबारा से अपॉर्चुनिटी को क्लियर करने का भी एक अच्छा मौका होता है, वो साथ में कर सकते हैं। टी टाइम के साथ में जैसे ही टी टाइम हो रहा है आप 4 बजे के करीब में टी वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा उसको दोबारा से बिठाएंगे, थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल फील करवाएंगे। उसके बाद में दोबारा से जब हम वापसी के लिए आते हैं तो हम थोड़ा अपना इन्वेंट्री काउंट करते हैं, कितना बुक्स लेके आए थे, कितना हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, कितना बैलेंस बचा, थोड़ा वो भी इन्वॉल्व होगा। और कितने लोगों से मीटिंग हुआ, वो सारी चीजें हम उसको बोलते थे कि हाँ कितना मीटिंग, कितना पिचिंग, अच्छा कितना पीस हुआ, इतना कैश हुआ, चलो फिर आप मुझे कैश वहां से हम वापिस ले सकते हैं। कहां से लेना है? टेरिटरी से वापस आते आते ही ले सकते हो। जब हमने दूसरी बार, एक बार तो हम लंच टाइम में भी थोड़ा इन्वेंट्री करते हैं, फिर जब हम लास्ट टाइम में आते हैं वो जो इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं उसमें हमें कैश वापस ले लेना है। चलो ठीक है इतना हुआ, आप मुझे कैश दे दो, मैं रख लेता हूँ, ये रिटर्न करना हो। तो फिर हम उसको फाइनल तैयार करते हैं। आते आते भी कन्वर्सेशन होता, अच्छा क्या रहा, क्या सीखा आपने पूरे दिन में, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको खराब लगा, कुछ तो वो बोलेगा अच्छा था, खराब क्या लगा। और जो भी बातें बता रहा हम अपने हिसाब से उसको नेगेटिव को सॉल्व करके फिर हम उसको लेके आएंगे। और आने के बाद भी हमें डायरेक्ट क्या करना है, क्या करना होता है, जब हम ऑफिस में एंट्री करते हैं क्या करना है, उसको तुरंत हमें क्या करना है, हमें उसको टेस्ट फॉर्म देना, दूसरों फ्री करवा के उसको टेस्ट फॉर्म देना है। और फॉर्म भरवाने के बाद में फिर हमें मैनेजर से मिलवाना होता है। तो मैनेजर से मिलवाने से पहले आपको थोड़ा रिपोर्ट भी देना है कि आज क्या रहा, कैसा रहा दिन, कोई खराब आदमी तो नहीं मिला, किसी ने डांटा तो नहीं, जहाँ कोई अलग तरह का बंदा तो नहीं मिला, वो हमें डिटेल मैनेजर को देना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें मिलाना है। मिलाने के बाद में इंटरव्यू हो गया और आपने उसको थोड़ा बेस्ट तरीके से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में हमें उसको क्या करना है, छोड़ देना है। कहां पे छोड़ देना है? रिसेप्शन एरिया पे छोड़ देना कि नीचे तक छोड़ने जाना है? नीचे तक छोड़ने जाना। बड़े सारे लोग ना इसमें थोड़ा सा उनको लग रहा है यार फिर ऊपर आना पड़ेगा, अभी नीचे जाना पड़ेगा, वो थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन आपको नीचे तक छोड़ने जाना चाहिए। अगर उसको बस ऑटो जहां भी मिलता है वहां पे छोड़ो, और हो सके तो कुछ अमाउंट उसको दो। ट्रेनर मैनुअल में भी लिखा हुआ कि कुछ ना कुछ आपको देना है। जो आपके साथ में पूरा दिन रहा है उसका भी बनता है। आप 150 जो भी आपको लगता है आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसको दें। अगर आप उसको किराया भी दे देंगे जाने का और आने का तो वो बड़ा एक्साइटेड होकर, मोटिवेटेड होकर जाएगा और उसको अच्छा लगेगा कि हाँ यार सच में आज मैंने किसी बंदे के साथ में दिन बिताया है, कंपनी बड़ी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है, मजा आएगा काम करने में। और हम जो बातें करते हैं, अब खाली सेल की बात ही नहीं करनी होती, और बड़ी सारी बातें होती हैं कि हम संडे को क्या करते हैं। संडे को हमारी ऑफिस में पार्टीज होती है। हम थोड़ा बोलते थे यार कभी पिज्जा पार्टी होती है, अच्छा कभी हम मूवीज देखने भी जाते हैं, पिकनिक जाते हैं। जब हम इस तरह की बातें करेंगे ना तो उस लड़के का जो माइंड है वो थोड़ा अलग लेवल पे चला जाता है। हाँ यार इसमें खाली काम की बातें नहीं हो रही हैं, इसमें इंटरटेनमेंट भी है। हम जो बोलते हैं यार शाम को बहुत मजा आता है, डांस होता है, एंजॉय होता है, शाम का माहौल बड़ा जबरदस्त बनता है। और ये सारी चीजें एक पर्सन को इम्पैक्ट आती हैं, उसको अट्रैक्ट करती हैं। और जब एक आदमी हमारे बिजनेस के अंदर आता है, बिजनेस तो है ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल जी, आप भी समझ सकते हो कि आज भी हमें लगता है कि जितना अच्छा काम ये है, इससे अच्छा काम पूरे वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से हम आए हैं तो हमें लगता है यार कि इस तरह की सारी चीजें करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और जितने भी लोग हम बैठे हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई टाटा या धीरू भाई अंबानी के परिवार से कोई नहीं है, सब लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। और मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी ये है कि आप लोग ये बातें सारी रूटीन में अपने ऑफिस में होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां होती है जो हम करते दिन के कारण से थोड़ा सा चूक जाते हैं। थैंक यू।